चलिए हम आपको ले चलते हैं बेसिक केमिस्ट्री चैप्टर में। देखिए कल हम आपको कुछ रूल्स लिखाए थे, रूल्स लिखाए थे मतलब नियम लिखाए थे, नियम लिखाए थे 6 नियम। कितना नियम लिखाए थे? वो वाला वीडियो पोस्ट नहीं किया हम सर। वीडियो पोस्ट आज सुबह में हो चुका है, वीडियो पोस्ट हो चुका है। अभी देखिए आप जाके क्या बात करते हैं, पोस्ट हम किए। लेकिन जो भी स्टूडेंट जिसका कल का क्लास छूटा हुआ है उसको वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिया गया है यूट्यूब चैनल पे। जेपी मातो करके यूट्यूब चैनल है, तो सर्च कीजिएगा। वीडियो जो है 23 मिनट से 24 मिनट का वीडियो है, 2 दिन का एक साथ कंबाइन करके डाले हुए, ठीक है, तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो देखिए कल हम आपको पिछले क्लास में पढ़ाए थे किसी भी कोई भी कंपाउंड अगर मिलेगा आपको उसका स्ट्रक्चर कैसे लिखे, लेविस स्ट्रक्चर। तो लेविस स्ट्रक्चर लिखने के लिए कल 6 रूल लिखाए थे, ठीक है। तो 6 रूल को एक बार दोहरा देते हैं। सबसे पहला रूल बताए थे, नियम बताए थे कि सबसे पहले हम सेंट्रल एटम पहचानते हैं, खोजते हैं। क्या चीज पहचानते हैं? सेंट्रल एटम मतलब जिसको बीच में रखा जाता है। तो फिर सवाल पूछता है कि सवाल बीच में किसको रखते हैं, सेंट्रल एटम कैसे पहचानते हैं? उसके 2 तरीका बताते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड बना उसको सेंट्रल एटम लेंगे, या जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा उसको लेंगे, ठीक है। दूसरा, जब सेंट्रल एटम पहचान लेंगे तो उसके बाद चारों तरफ क्या अरेंज कर देते हैं, सराउंडिंग एटम क्या अरेंज करते हैं। उसके बाद दूसरा बताते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। दूसरा रूल बताते हैं सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट कंप्लीट किया जाता है, ठीक है ना। सिर्फ इसको छोड़ के, हाइड्रोजन को छोड़ के, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता, हमेशा डुप्लेट पूरा करता है। और एक और बताए थे कि हाइड्रोजन को कभी भी सेंट्रल के एटम के रूप में नहीं लिया जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन हमें एक कम ही बॉन्ड बनाता है, एक ही बॉन्ड बनाता है, समझ में आ रहा। उसके बाद उनको बताए थे अगर आयंस है, आयंस मतलब या तो प्लस चार्ज वाला है या माइनस चार्ज वाला। तो माइनस चार्ज वाला आयंस के केस में नेगेटिव चार्ज कहाँ आता है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है उस पर। अगर प्लस चार्ज है तो उसमें किस पे प्लस चार्ज आता है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है। उसके बाद बताया था ऑक्सी एसिड्स। ऑक्सी एसिड मतलब बताया था ऐसा कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होगा, उसके अलावा चाहे जो और भी कोई भी एलिमेंट हो। कहा जाता है कि ऑक्सी एसिड्स भी बनते हैं, समझ रहा ना। और बोले कुछ केस ऐसे होते हैं, जैसे तुमको पता है कि ज्यादातर केस में जो है ऑक्सी एसिड में क्या बताते हैं, जो एसिडिक हाइड्रोजन होता है ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है। और लास्ट नंबर रूल बताया था तुमको कि उनको बताया था कि वैसे तुम जानते हो कि ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, कितना बॉन्ड बनाता है। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड। और जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन एक दूसरे के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरोक्सी बॉन्ड। क्या बोलते हैं? जब एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, पैरोक्सी बॉन्ड। क्या बोलते हैं जी, पैरोक्सी बॉन्ड। कुछ ही कंपाउंड है जहाँ पैरोक्सी बॉन्ड बनता है, जैसे उसका नाम लिखा है H2O2, H2SO5, H2H2O8, याद करो CrO5 लिखा थे ना, O2F2, ये सारे कंपाउंड है जहाँ पे। तो ये सारे रूल आपको लिखा है। अब हम आपको उस रूल को अप्लाई करते हैं, उस नियम को अप्लाई करके आपको टोटल 350 से लेकर 400 डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करवाएंगे। उसके बाद कोई भी कहीं भी परीक्षा में कोई भी स्ट्रक्चर पूछेगा, इसके बारे में भी क्वेश्चन नहीं जाएगा और वो सारा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। बोर्ड पे पूरा फोकस दीजिए ताकि क्लियर दिखे। फोकस ध्यान दो, अब बोर्ड पे ध्यान दो, तब सब बोर्ड पे पूरा ध्यान देना पड़ेगा। चीज को अगर समझना है तो पूरा का पूरा दिमाग बोर्ड पे रहना चाहिए, कुछ भी हाथ में नहीं रहना चाहिए। जो एक बार बोर्ड पे ध्यान दे देगा तो पूरा का पूरा दिमाग में सेट कर जाएगा। जैसे देखिए सबसे पहला स्ट्रक्चर है, हमको पूछ रहा है कि नाइट्रोनियम आयन क्या है, लिखा हुआ नाइट्रोनियम आयन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, NO2+। क्या होता है जी, देखो परीक्षा में तुमको दिया रहा है नाइट्रोनियम आयन NO2+, इसका स्ट्रक्चर लिख के दिखाओ। क्या बोलेगा, ये नाइट्रोनियम आयन है, NO2+, इसका फॉर्मूला है, इसका स्ट्रक्चर लिख के दिखाओ। देखो बगल में हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये स्ट्रक्चर कैसे बनता है अब वही सिखाने जा रहे हैं, है ना। ये बगल में देखो ये स्ट्रक्चर नाइट्रोनियम आयन का NO2+ का। अब तुमको देखने से समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी हम वही 6 नियम को अप्लाई करते हैं और इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, देखो हमको क्या लिखना है, NO2+ का स्ट्रक्चर नाइट्रोनियम आयन का। तो सबसे पहला काम करेंगे, इसमें पहला खोजेंगे सेंट्रल एटम। क्या पता करेंगे, बताओ 2 तरह के एटम है, नाइट्रोजन है ऑक्सीजन। बताओ ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। तो ज्यादा बॉन्ड कौन बनाए, नाइट्रोजन ना। तो जो ज्यादा बॉन्ड बनाता है उसको बीच में रखा जाता है। क्या करा जाता है, तो नाइट्रोजन को बीच में रख लिए। क्या ठो ऑक्सीजन है, 2 ठो, इसको सराउंडिंग एटम मान लेंगे। एक इधर रख दिए, एक इधर रख दिए। देखते जाओ, समझे ध्यान से। यहाँ पे ऊपर में बोर्ड पे ध्यान दो, उधर में ऊपर में क्या लगा हुआ, प्लस चार्ज। क्या लगा हुआ, हम जब ये बोले कि अगर चार्ज आ जाएगा ना, या तो प्लस हो या माइनस, तो प्लस चार्ज कहाँ रखते हैं, सेंट्रल ऊपर। प्लस चार्ज कहाँ रखते हैं, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है। प्लस चार्ज कहाँ रखते हैं, जहाँ जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है। बताओ नाइट्रोजन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम किसका है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होता है और नाइट्रोजन का 3 होता है। तो कम किसका, नाइट्रोजन का ना। दिखाया हुआ सब लिखा है, रूल में क्या लिखा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे पहले क्लास में लिखा है, सब लिखा है, तुम आया हुआ है पिछले क्लास में, ये लिखा है, आया लिखा है। अरे वो नाइट्रोजन के ऊपर में क्या लगा दिए, प्लस चार्ज। क्या लगा दिए, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। अब देखो, अब तुम सोचो, अब हम क्या करते हैं, इतना काम कर लिए। सराउंडिंग एटम कौन कौन, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है दोनों तरफ। इसका पहले ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, मतलब इसका बॉन्ड बना देंगे।
तो देखो तुमको पता है कि ऑक्सीजन के बाद एटॉमिक नंबर 8 होता है, जब इसका कंफ्यूजन तुम लिख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, कितना? 8 2 4। लेकिन ऑक्सीजन देता कितना इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करता है ना साझेदारी, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन करने से 8 पूरा हो जाएगा उसका, 6 पहले से आता है। फिर 2 इलेक्ट्रॉन से यहाँ साझेदारी किया, तो नाइट्रोजन भी कितना करेगा? 2 क्यों ऐसे नाइट्रोजन करेगा? क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों अधातु है। क्या है? अधातु। तो है ना, नाइट्रोजन भी अधातु, ऑक्सीजन भी अधातु है। वो अधातु इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? बराबर का साझेदारी करता है। याद आया? तो यार देखो इधर भी ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तेरे गोलार्ध मार रहा है। हाँ, तो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिया। नाइट्रोजन भी नैनोमीटर, तो ये भी कितना देगा? 2। अब तुमको पता है ये नाइट्रोजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। कितना? 2 इधर दे दिया, 2 इधर दे दिया, एक दो प्लस चार्ज है। क्या? 1 इलेक्ट्रॉन हट चुका है। प्लस चार्ज का मतलब क्या हुआ है? जितना प्लस चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन हटेगा। तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन था ना, तो 2 इधर है, 2 तो 1 क्या हुआ? 1 प्लस चार्ज भी पहले से है ना, यानी वो इलेक्ट्रॉन हट चुका है। क्या है? तो अब यही स्ट्रक्चर हो गया। तब इसको बॉन्ड बना देंगे, इसको ऐसे कर दो डबल बॉन्ड, इसको भी ऐसे कर दो। ऐसा है देखो, आ गया ऐसा देखो ना, जैसा ये बना है। अरे वही है कि नहीं? हाँ क्या है यार, ये जो बना वही है कि नहीं? देखो ना इधर। हाँ हाँ बिल्कुल सर। हाँ सर दिखाइए। तो यही हो गया नाइट्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा? हाँ। देखो दूसरा, एक चीज ध्यान दो, बोर्ड पे एक स्ट्रक्चर तुमको आएगा ना कि तुम अपने किसी स्टूडेंट से पूछना इसका स्ट्रक्चर लिख के दिखाओ, उसको दाती उती सब लग जाएगा, तो देखेगा उसको डर होता है, इसको पता है ना, तो कोई टीचर सिखाता है नहीं किसी किताब में लिखा हुआ है सब चीज। समझ में आ रहा? हमने पूरा अभी तक जितना पढ़ाई किया, हजारों किताब पढ़े हुए हैं, सबके मिला के तो अपने एक्सपीरियंस से तुमको रूट सब बता है। कहाँ का है? देखो ये जनरली टीचर क्या बोल देता पता है इसको, कि ये स्ट्रक्चर है भगवा, इससे बनता है, इसको याद कर लो। क्या कर लो? याद कर लो। याद तुम कितना चीज कर पाएगा, भूले जाएगा। समझना है, समझने की कोशिश। देखो दूसरा, ये दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल नाइट्राइट आयन क्या पूछ रहा है? नाइट्राइट आयन का स्ट्रक्चर बनाइए। तुमसे पहले पता होना चाहिए कि नाइट्राइट आयन कहते हैं किसको? नाइट्राइट आयन का फॉर्मूला क्या होता है? NO2 माइनस आयन। नाइट्राइट आयन का फॉर्मूला क्या होता है? NO2 माइनस आयन। तो इस नाइट्राइट आयन NO2 माइनस आयन का स्ट्रक्चर बोलेगा लिखने के लिए, तो देखो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, लिखा गया है। लेकिन ये स्ट्रक्चर बनता कैसे? तो इसको सोचो। देखो इसमें 2 एटम है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। फिर बताओ बीच में किसको रखेंगे? सेंटर एटम में, जो ज्यादा बॉन्ड बनाए। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन के, बीच में किसको रखेंगे? नाइट्रोजन को। 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन। देखो ऊपर में क्या लगा हुआ? माइनस चार्ज। हम बता कि जब ये प्लस चार्ज है तो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जाएगा, और माइनस चार्ज है तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में जाएगा। कल लिखा है रूल नंबर दूसरा या तीसरा में लिखा हुआ है। तो बता इसमें मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कौन? ऑक्सीजन ना। क्या को माइनस है? ए। तो मेरा मन है, अगर मानो तुम्हारा मन इस ऑक्सीजन पे एक माइनस डाल दो, या इस ऑक्सीजन कोई भी ऑक्सीजन पे एक माइनस डाल दो, मेरा मन इस पे एक माइनस चार्ज डाल दो। समझ आ रहा? तो माइनस चार्ज आता है तो क्या होता है पता है ना? एक और इलेक्ट्रॉन लेके आता है। एक माइनस होता कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। 2 माइनस होता कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। 1 प्लस होता 1 इलेक्ट्रॉन गया, 2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन हट चुका। समझ आ रहा? तो देखिए आप सोचो, फिर से आप क्या करते हैं? सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट पूरा करते हैं। पहले इसका कर देंगे, इसका अपने आप हो जाएगा। तो बताओ इस ऑक्सीजन के पास पहले 6 इलेक्ट्रॉन होता था, कितना? 6 एक माइनस चार्ज है, मतलब एक और आ गया, 7 इलेक्ट्रॉन। कितना आ गया? 7 कितना इलेक्ट्रॉन आ गया? तो वो जो 7वां इलेक्ट्रॉन आया है ना, इसके ऑक्सीजन क्या करेगा? वो 7वां इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा? ये 7वां इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा। समझ आ रहा? तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर किया, एक हो जो 7वां एक्स्ट्रा आया माइनस चार्ज में से। तो नाइट्रोजन भी कितना करेगा? एक ही करेगा, क्योंकि दोनों अधातु है। वेट, हाँ सर। अब इस एक इधर कर लिया था, ऑप्शन के पास कितना बचा? 6। कितना बचा? 6 का 6 रह गया, जो एक्स्ट्रा आया था इसके साथ शेयर कर लिया। समझ में आ रहा? अब इसमें देखो इधर इस ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है टोटल? इस ऑक्सीजन के पास टोटल है 6 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। इसको तब वापस करोगे चल गए इधर। अब देखो इसको देखो, ये वाला समझ में आया? इधर देखो ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो नाइट्रोजन भी कितना करेगा? करेगा ना। अब देखो ये नाइट्रोजन एक इधर शेयर कर लिया, 2 इधर किया, 3 शेयर कर लिया, 3 बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन, तो 2 और इलेक्ट्रॉन है ना, ऊपर में। समझा? अब देखो इसके बाद देखो इसका 8 पूरा हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कितना इलेक्ट्रॉनिक कितना मार रहा है? 3 बॉन्ड 5 होता 3 बॉन्ड। ठीक है, इस ऑक्सीजन का 8 हो गया, 2 2 4 2 6 8। इसका भी देखो 2 2 4 2 6 8। और नाइट्रोजन का भी देखो 2 2 4 2 6 2 8। सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लगे कैसा बॉन्ड बन गया? सिंगल। कैसा बन गया? यहाँ पे क्या बन गया? डबल। तो यही है, देखो तो मिलाओ। हाँ सेम ऐसे देखो ना बस। इसको ये है, ये जो है ये कि नहीं? देखो ना, हाँ देखो ना ये कि नहीं? हाँ समझ गए। ये वाला स्ट्रक्चर यही है कि नहीं? समझ में आया? चलो तीसरा पूछ रहा है नाइट्रेट है। क्या पूछ रहा? बोर्ड पे ध्यान दो। तीसरा किसका पूछ रहा है?
नाइट्रेट आयन, क्या पूछ रहा है? नाइट्रेट आयन, जिसका फॉर्मूला होता है NO3 माइनस आयन। इसका स्ट्रक्चर लिख के दिखाइए। तो फिर से देखो, बताओ ए नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ज़्यादा बॉन्ड कौन बनाया? नाइट्रोजन ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाता है, समझा? और बीच में किसको रखेंगे? अरे नाइट्रोजन बीच में किसको रखेंगे? नाइट्रोजन क्या बात करता तुम, पागल हो गए। ऑक्सीजन को देखो यहाँ रख दिया बीच साइड में। अब बताओ तो क्या टो माइनस चार्ज? एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रिक होता है, नाइट्रोजन किसी एक पे डाल दो। मेरा माना यहाँ पे डाल देते हैं माइनस। ठीक, ये समझ सर वहाँ पर डाल के देखिए तो कहीं भी डाल दो, तो सेम ही चीज़ देखिए आएगा। ना। अरे कहीं डालो कहीं से नहीं आएगा। देखो इधर, तो देखो 6 इलेक्ट्रॉन था पहले से, और जो माइनस चार्ज की वजह से 1 इलेक्ट्रॉन आया, उसको हम यहाँ पे शेयर कर लिए। ये नाइट्रोजन में कितना करेगा? एक। शेयर किया, समझ मारा? इधर देखो एक, अब ये ऑक्सीजन कितना शेयर किया इसके साथ? 2। दो। नाइट्रोजन भी कितना करेगा? 2। ये ऑक्सीजन भी 2 दो। शेयर, ये भी ये कितना भी करेगा? 2 अच्छा तो बताओ, एक इस ऑक्सीजन का तो 8 पूरा हो गया, इसका भी 8 इसका भी 8 पूरा हो गया, इसका भी 8। लेकिन नाइट्रोजन का गौर से देखो, 4 4 8 2 10, कितना इलेक्ट्रॉन आ गया? नाइट्रोजन पे 10 इलेक्ट्रॉन आ गया, कितना आ गया? ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये भी क्या होगा? डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन का अकाउंट करो ना, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। अच्छा बताओ, ये स्ट्रक्चर तो बन गया रे लड़का, जान दो। ये स्ट्रक्चर नहीं सीखा तो फिर सिखाने का क्या फायदा? बोर्ड पे बोले जान दो। ये स्ट्रक्चर जो बना जिसमें नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन आ गया? सबके पास तो 8 8 है, लेकिन नाइट्रोजन के पास आ गया 10 10। क्या आ गया? तो सबसे पहले चेक करो, देखो ये जो 10 इलेक्ट्रॉन है ना, ये स्ट्रक्चर गलत है। और ये जो अभी हम बना है ना, यही स्ट्रक्चर ये हम बना है, ये स्ट्रक्चर माना जाएगा गलत। इसको क्रॉस का साइन देखिए, क्यों गलत माना जाएगा? तो देखो नाइट्रोजन जो है लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन देख रहा है, जिसका परमाणु संख्या 7 होता है, सेकेंड पीरियड में आता है। किस पीरियड में? समझ ले, सेकेंड पीरियड में कौन आता है? नाइट्रोजन। इसका एटॉमिक नंबर 3 से लेकर 10 होता है। एटॉमिक नंबर 3 से लेकर 10 तक सेकंड पीरियड में आता है। तो नाइट्रोजन सेकंड पीरियड में आता है। और तब कल तुमको रूल में लिखाए हुए थे, अगर कोई एलिमेंट उधर छोड़ो, अगर कोई एलिमेंट सेकंड पीरियड का है तो उसके पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। खोल के कॉपी देखो कल लिखा थे, अगर कोई एलिमेंट सेकंड पीरियड का है लड़का, उसके पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। हाँ, सेकंड के बाद वाला है, थर्ड है, फोर्थ, उसमें रह सकता है। तो ये चेक करना पड़ेगा। 3 से लेकर 10 परमाणु संख्या का। इधर देखो नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का है ना, उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं रह सकता, क्योंकि इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन रखने का जगह ही नहीं। तो ये स्ट्रक्चर जो हमने बनाया है इस तरीके से गलत माना जाएगा। क्या माना जाएगा? तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन बिलोंग टू सेकंड पीरियड, सो दिस स्ट्रक्चर इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि नाइट्रोजन सेकंड पीरियड में बिलोंग करता है, तो ये स्ट्रक्चर संभव नहीं है। समझा? तो इसका संभव क्या होगा? तब इसका सही स्ट्रक्चर क्या होगा? यही इसी पे बच्चा मिस्टेक कर रहा है। तो इसका देखो सही स्ट्रक्चर किससे बनेगा? सुनो, अब करते क्या? देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड था ना, ये ऐसे ही रहने देते हैं। देखो गौर से देखो, इसको ऐसे ही रहने दिए सर, इधर जो था इसको भी ऐसे ही रहने दिए। बस फर्क क्या कि यहाँ जो डबल बॉन्ड था ना, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड बना था ऑक्सीजन के साथ, इसमें नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन का साथ जारी किया था, और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन का साथ जारी किया था। ये था कोवेलेंट बॉन्ड बना था। क्या बना था? इसको क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देते हैं। क्या कर देते हैं? क्या कर देते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नाइट्रोजन के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन अपना था ना, ये ऐसे ऐसे साझेदारी नहीं करेगा। इसको बोलेगा ऑक्सीजन को तुम अपना अपने ही पास रखो, और 2 इलेक्ट्रॉन खाली हम ही देंगे। इसलिए इसके बीच में क्या बन जाता है? कोऑर्डिनेट। और इसका 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रह जाता है। अभी भी देखो ऑक्सीजन का 8 पूरा हो गया। हाँ। अब नाइट्रोजन का काउंट करो, 2 2 4 2 6 2 8 अब कितना हो गया? 8। तो देखो 10 से 8 पे आ गया। सही। ये वाला स्ट्रक्चर सही होगा। सही है। स्ट्रक्चर क्या होगा? तो जहाँ भी स्ट्रक्चर गलती हो जाए ना, तो कोई भी जहाँ डबल बॉन्ड उसको क्या किसमें बदल देना? सिंगल। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। किसमें बदल देना? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में बदलोगे तो वो स्ट्रक्चर सही माना जाएगा। क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। समझा रहा? तो ये स्ट्रक्चर है, इसमें बहुत बच्चा गलती करता है स्ट्रक्चर बनाने। पहले तुमको भी ये बनाना, फिर ये वाला सही माना जाएगा। दिमाग से समझा? इन डबल बॉन्ड इनको सिंगल बॉन्ड। तुमको परीक्षा में पूछेगा क्या समझा? नाइट्रेट आयन का स्ट्रक्चर लिख के दिखाओ, तो तुमको डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पे आना है, ये लिख के दिखाना पड़ेगा। ये जैसे परीक्षा में नाइट्रेट आयन का स्ट्रक्चर बना, 2 स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रेट आयन अभी पूछेगा टेस्ट में, ये तुमको स्ट्रक्चर हमको बना के दिखाना पड़ेगा। सर दोनों बनाएंगे क्या गो? नहीं, ये वाला गलत हम सिखाएं, कैसे गलत है ये बनाना। बस डायरेक्ट यहाँ से ये बना दोगे, सही, 5 नंबर मिल जाएगा। अब देखो एक चौथा 2 ही सवाल और है, ये देखो काफी शानदार सवाल है। तो यही जहाँ गलती करता है वो सिखाएंगे, इसलिए तब तुम्हारा परीक्षा में नंबर बना। चौथा नंबर कंपाउंड है N2। क्या लिखा हुआ है? N2O को क्या कहते हैं? NNO। NNO। 2 नाइट्रोजन है ना, इसको 2 बार लिख सकते हैं NN। वो N2O को क्या बोलेंगे? NNO। इसको बोला जाता है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बोला जाता है? इसका एक और नाम होता है, इसको बोला जाता है नाइट्रस ऑक्साइड। N2O या NNO को क्या बोला जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड। कैसी का क्या नाम होता है? लाफिंग गैस। क्या बोलते हैं?
जिसको सुना दिया जाता है पागल की तरह हंसते रहते हैं। समझ में आ रहा है? N2NaNO लाफिंग गैस होता है नाइट्रस ऑक्साइड। वो पूछ रहा है इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाइए। देखो ये घबराओ मत, बोर्ड पे ध्यान दो। N2O का स्ट्रक्चर बोला बनाने के लिए तुम ही सोचो, उसमें बीच में किसको रखेंगे? नाइट्रोजन को। किसको रखेंगे? नाइट्रोजन को। देखो एक नाइट्रोजन को यहाँ रखें, एक और नाइट्रोजन है इसको यहाँ रखें, और उसके साथ एक ऑक्सीजन को रखें। रख दिए। अब हम क्या करते हैं, इसमें कोई चार्ज तो है ही नहीं, पहले सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट पूरा करते हैं। सराउंडिंग एटम कौन है? ऑक्सीजन है ना। तो देखो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, उनको पता है बार बार कि ऑक्सीजन हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी करता है। हाँ तो ये ऑक्सीजन अपना 6 में से 2 साझेदारी कर लिया, नाइट्रोजन भी कितना करेगा? 2। अच्छा बताओ, ये नाइट्रोजन 2 इधर साझेदारी कर लिया, तो इस नाइट्रोजन के पास अब बचा कितना इलेक्ट्रॉन? 3। 3 कितना बचा? तो 3 तीन- बचा ना जी, 5 टोटल होता है। 3 इधर से ऐड कर दिया। 3 साझेदारी करेगा, तो ये भी नाइट्रोजन इसके साथ कितना करेगा? क्योंकि दोनों धातु हैं और इसके पास 2 बच गया। और एक होगा क्या, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। अच्छा एक चीज काउंट भी करना है, बॉन्ड बनाने के बाद किसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? ऑक्सीजन के पास काउंट करोगे कितना है? 2 2 4 2 6 8। तो सही है। इस नाइट्रोजन के पास गिनती करो, 2 2 4 2 6 2 8 12, 10। 10 इलेक्ट्रॉन। इसके पास काउंटिंग करो, 2 2 4 2 6 2 8 8 है। इस नाइट्रोजन पे 8 इलेक्ट्रॉन, ये तो सही है बेटा। और इस पे 10। इस नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन से सही है, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा बताओ, 10 इलेक्ट्रॉन आता तो दूसरा थर्ड पीरियड का रहता ना, पहले दिमाग में बैठा लो कि सेकेंड पीरियड किस को कहते हैं। एटॉमिक नंबर 3 से लेकर 10, क्योंकि इसका बार बार इस्तेमाल होगा। परमाणु संख्या 3 से लेकर 10, तो यौगिक टेबल में हम सब तुमको समझा देंगे, लेकिन इस चैप्टर में इसका इस्तेमाल हो रहा था। बस एक कुछ याद है, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट एटॉमिक नंबर 3 से लेकर 10 तक होता है, परमाणु संख्या 3 से 10। अगर उसका कोई एलिमेंट बीच में आ गया स्ट्रक्चर में, उसके पास अगर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो स्ट्रक्चर गलत बनेगा, तो उसको संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखने का क्षमता ही नहीं है। तो वो नाइट्रोजन चूंकि एटॉमिक नंबर कितना रखता है? 7, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिर सही कैसे करेंगे, हम बार बार बता दिए, जहाँ गलती होगा वहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देंगे। यस सर, कोऑर्डिनेट का। अरे भाई यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने देंगे, देखो ऐसे ट्रिपल बॉन्ड इसको ऐसे रहने। इस नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड था ना, अब इसको क्या कर देंगे? डबल बॉन्ड की जगह कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिए, मतलब ये जो दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन बराबर साझेदारी करता था, ऑक्सीजन को बोलेगा तुम अपना अपने पास रखो, क्योंकि स्ट्रक्चर गलती बन जा रहा है, हम ही देंगे, अधिकार दोनों का हो। तो देखो ये वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। अब काउंट करो तो 6 2 8, नाइट्रोजन के पास कितना आ गया? 8 आ गया। इसके पास पहले से 8 था ही, अब ये स्ट्रक्चर सही माना जाएगा। ये वाला स्ट्रक्चर क्या माना जाएगा? इसी को एक और तरीका से लिख सकते हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को लिखने का और तरीका होता है, बता चुके हैं। इसको सिंगल लाइन दे दो, सिंगल बॉन्ड की तरह, और ये देने वाला है ना, इसका कैसा चार्ज आएगा? प्लस, ये देने वाला है तो कैसा चार्ज आएगा? माइनस। माइनस। अब देखो एक 5वां स्ट्रक्चर और है, आज के क्लास के लिए 5वां स्ट्रक्चर काफी है। 5वां स्ट्रक्चर तुमको पूछा N2O4 का स्ट्रक्चर लिख के दिखाएगा। N2O4 का पूरा नाम क्या होता है? देखो 2 नाइट्रोजन है तो डाई नाइट्रोजन, 4 ऑक्सीजन है तो टेट्रोऑक्साइड, तो इसको पूरा क्या बोलेंगे? डाई नाइट्रोजन टेट्रोऑक्साइड। क्या बोलेंगे? डाई नाइट्रोजन टेट्रोऑक्साइड के ऊपर। देखो अब इसका स्ट्रक्चर लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे तो उसको सिखा दें। देखो 2 नाइट्रोजन है, देखो 2 नाइट्रोजन है, 4 ऑक्सीजन है, बीच में नाइट्रोजन को रखेंगे। देखो एक नाइट्रोजन यहाँ रखें, देखो ना इधर एक नाइट्रोजन यहाँ रखे, देखो इधर एक नाइट्रोजन यहाँ, एक नाइट्रोजन यहाँ, 4 ऑक्सीजन है ना, इस नाइट्रोजन पे 2 ऑक्सीजन रख देंगे, इस नाइट्रोजन पे 2 ऑक्सीजन रख देंगे। पहले ये लिखना सीखो, देखो ना इधर 2 नाइट्रोजन है, इस पे 2 ऑक्सीजन। अब तुमको पता है पहले सराउंडिंग एटम को ऑक्टेट करते हैं। अच्छा बताओ, इस ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। साझेदारी हमेशा 2 ही करेगा ना, ये 2 किया तो नाइट्रोजन ने कितना दिया? 2। इस ऑक्सीजन के पास भी 6 है, 2 देगा तो नाइट्रोजन भी कितना देगा? 2। इस ऑप्शन के पास भी 6 है, 2 देगा तो नाइट्रोजन भी कितना? दिमाग पे कहाँ रहता? देखो आप कैसे समझा रहे हैं? वो सब समझ गए, नहीं समझे। तुम्हारा दिमाग हड़बड़ाता है, कभी उसके साथ जाता, मोबाइल देखा, मोबाइल नहीं देखते। तुम्हारा एक जगह स्थिर रहता, हम देख लेगा। N2O4 है, फिर से देखो इधर ऊपर समझा रहे हैं। N2O4 में 2 नाइट्रोजन 4 ऑक्सीजन है, बीच में किसको रखेंगे? नाइट्रोजन को, है ना। 2 नाइट्रोजन है, 4 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन को रखिए। अब 4 ऑक्सीजन है ना जी, तो हम क्या करते हैं कि इस नाइट्रोजन पे 2 ऑक्सीजन रख देते हैं। ऊपर में भी ले सकते हो। हाँ नहीं भी नहीं, इधर देखो सेम चीज़ है। इस नाइट्रोजन पे 2 ऑक्सीजन रख देता है, इस नाइट्रोजन पे 2 बराबर बराबर रख देते हैं। एक नाइट्रोजन पे 2, एक नाइट्रोजन, समझ में आ रहा? तो अगर वे सबसे पहले क्या करते हैं? सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट पूरा करना है, जो बगल वाला है। देखो ये आप देखो नाक में उंगली कर रहा है, तो फिर क्या समझ हम देख रहे हैं यहाँ नाक में उंगली कर रहा है। ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6। लेकिन बनाता कितना शेयर करता है? 2 नाक में उड़ी करता है, नाक में उड़ी करता है। कितना करेगा? 2।
इस ऑप्शन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 शेयर किया तो नाइट्रोजन भी 2। इस ऑप्शन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन, 2 शेयर किया तो नाइट्रोजन भी 2। इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन, 2 शेयर 2। अच्छा बता, नाइट्रोजन इधर 2 शेयर कर लिया, इधर 2 गया, अभी एगो बचा 8। इसके बाद 2 9। बचा, ये शेयर करा। अब इसके करने के बाद देखो यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड, यहाँ बन गया डबल बॉन्ड, यहाँ बन गया डबल बॉन्ड, यहाँ बन गया डबल बॉन्ड। गलत हो गया। अब देखो अब यहाँ बन गया सिंगल बॉन्ड 10। ऑक्सीजन के पास तो 8 इलेक्ट्रॉन सही है, इसके पास भी 8 है, इसके पास 8। नाइट्रोजन का गिनती करो 10। 4 2 6 2 8 2 10 2 2 4 2 6 2 8 2। यहाँ पे आ गया 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी आ गया 10 इलेक्ट्रॉन, दोनों जगह 10 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन चूंकि सेकेंड पीरियड का है, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, उसके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो ये संभव नहीं है। तो ये वाला स्ट्रक्चर क्या माना जाएगा? गलत। देखो ये वाला बना देखो यहाँ ये वाला स्ट्रक्चर क्या करते हैं? गलत। इसका सही क्या होगा? तो सही क्या करेंगे, कहीं भी एक जगह कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। जैसा देखो इसको ऐसे ही रहने देगा, इसको ऐसे ही रहने देगा, इसके बीच में क्या बना देंगे? सिंगल इसके बॉन्ड। बीच में क्या बना देंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बना देंगे? बराबर बराबर साथ में एक ही को दे देगा। यहाँ भी क्या करें? डबल बॉन्ड हटा के क्या करेंगे? जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने से क्या होता है? घट जाता है इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा ना? अब काउंटिंग करो तो इसको देखो, इस पे काउंटिंग करो 8। हो गया सही है। अब सही है, तो ये वाला स्ट्रक्चर सही होगा। इसको लिखने का एक और तरीका है, इसको हटा दो, सिंगल वन प्लस माइनस, सिंगल वन प्लस माइनस। तो तुमको परीक्षा में क्या पूछेगा जानते हो? एक परीक्षा में पूछेगा N2O4 का स्ट्रक्चर लिखो। दूसरा पूछेगा परीक्षा में क्या पूछेगा? N2O4 का स्ट्रक्चर लिखो। तो डायरेक्ट N2O4 का कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे जानते हैं? ये वाला लिखेंगे, ये गलती वाला नहीं लिखेंगे, ये वाला हम ये बता रहे हैं। नाक में और ऐसे होगा ये करता है। परीक्षा में पूछा ना, ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, डायरेक्ट क्या लिखोगे? ये वाला। ये वाला लिख के आओगे तो जितना नंबर का क्वेश्चन है उतना नंबर हो गया सर। ठीक है। देखिए अब हम देखिए जब पिछले क्लास में हमें स्ट्रक्चर लिखना सिखाए थे, 5 को स्ट्रक्चर अभी तक बना चुके हैं, 5 को स्ट्रक्चर बना दिया ना। छठा देखिए, छठा है आज N2O5। N2O5 का पूरा नाम क्या होता है? N2 का मतलब 2 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कितना है? 5 को, डाई 2 के लिए 2 डाई यूज करते हैं, 5 के लिए पेंट। इसका पूरा नाम क्या होगा? 2 नाइट्रोजन तो डाई नाइट्रोजन, 5 ऑक्सीजन का पेंटॉक्साइड। N2O5 का पूरा नाम क्या होगा? डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। अब आपको पूछा N2O5 का स्ट्रक्चर लिख के दिखाइए, ठीक है? चलिए हम स्ट्रक्चर लिखने जा रहे हैं, जैसे हम पहले पढ़ाए हुए। देखिए 2 नाइट्रोजन और 5 ऑक्सीजन, बताओ इसमें बीच में किसको रखेंगे? सेंट्रल एटम किसको लिया जाता है? तो ज्यादा बॉन्ड बनाए, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2, तो 3 नाइट्रोजन को रखेंगे ना। तो 2 नाइट्रोजन को ऐसा रख दिए, क्या ऑक्सीजन 5 हुआ। देखो 1 ऑक्सीजन यहाँ, 1 ऑक्सीजन यहाँ, 2, 1 ऑक्सीजन यहाँ, 1 ऑक्सीजन। इस नाइट्रोजन में भी 2 ऑक्सीजन, इस नाइट्रोजन में 2 ऑक्सीजन, एक और जो रह गया वो बीच में रख देते हैं। 5 हो गया। अब देखो उसके बाद बोला कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग एटम है ना, उसका पहले ऑक्टेट कंप्लीट कर दीजिए, सेंट्रल एटम का अपने आप हो जाएगा। तो देखो ऑक्सीजन के पास होता है 6 इलेक्ट्रॉन, कितना? 2 साझेदारी करता है, नाइट्रोजन भी नॉन मेटल अधातु, ऑक्सीजन भी अधातु। ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो नाइट्रोजन में कितना देगा? 2। ये ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन 2 देगा तो नाइट्रोजन में कितना देगा? 2। इस ऑक्सीजन के पास भी 6 है तो 2 देगा, नाइट्रोजन में कितना देगा? 2। इस ऑक्सीजन के पास भी 6 है, 2 देगा तो ऑक्सीजन में कितना देगा? 2। अरे ये नाइट्रोजन इधर 2 दिया, इधर 2 दिया, बस 4 हो गया। नाइट्रोजन के पास एक और है 5, तो 1 शेयर किया तो ऑक्सीजन 1 शेयर कर लिया। इस नाइट्रोजन को 2 इधर शेयर किया, 2 इधर, एक अभी भी बचा है, एक इसके साथ शेयर किया तो ऑक्सीजन भी इसके साथ शेयर किया। इतना करने के बाद देखो यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ भी बन जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ बनेगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ बनेगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ बनेगा डबल बॉन्ड, यहाँ बनेगा डबल बॉन्ड। अब हम इतना करने के बाद ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं किसका 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होगा। तो ऑक्सीजन देखो 2 2 4 2 6 2 8 8 हो गया, इसका भी 8 है, इसका भी 8 है, इसका भी 8 है, इसका भी 8, सबका 8 हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन से कितना हो रहा है समझा। अब नाइट्रोजन का चेक करो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, कितना हो गया? इस नाइट्रोजन के 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। इस पर भी देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10। देखो हम तुमको पिछले क्लास में बताया था स्ट्रक्चर लिखने वक्त में कि अगर कोई एलिमेंट सेकंड पीरियड का है, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 7 होता है, ये सेकंड पीरियड का है, क्योंकि सेकंड पीरियड कहाँ से कहाँ तक होता है? एटॉमिक नंबर 3 से लेकर 10, परमाणु संख्या 3 से 10 तक एलिमेंट किसमें आता है? सेकंड पीरियड में। तो नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का है ना, तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट के पास ऑर्बिटल नहीं होता है, खाली जो इलेक्ट्रॉन को रखे 8 से ज्यादा। तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को नहीं रख सकता है। हाँ, सेकंड पीरियड के बाद कोई आ जाए, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, सप्तमा तक वो सब रख सकता है 8 से ज्यादा। यानी ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया क्या है? गलत है। तो ये वाला स्ट्रक्चर को क्या कर दिया? वही चीज ये बनाया था, क्या कर दिया? गलत। तो इसका सही स्ट्रक्चर क्या होगा? तो सही स्ट्रक्चर के लिए क्या बोलते हैं? जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देंगे। क्या कर देंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। ऐसे देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड था, इसको डबल बॉन्ड ऐसे रहने दो, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, इसको ऐसे रहने दिए। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन जो साझेदारी करता था, ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन, हम नाइट्रोजन बोलेगा ऑक्सीजन की तुम अपना 2 इलेक्ट्रॉन रख लो, हम अपना ही सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं। इसमें तुम्हारा भी अधिकार होगा, मेरा भी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड यही होता है।
नाइट्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन अपना दे दिए, ये देखो दोनों के बीच में क्या बन गया कोऑर्डिनेट, अभी भी ऑक्सीजन का हो गया, इसका भी दोनों काम हो गया। यहाँ भी देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता था, डबल बॉन्ड हट जाएगा, नाइट्रोजन पूरा का पूरा 2 इलेक्ट्रॉन कौन देगा, नाइट्रोजन। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, एरो इधर दिस वन, ये डोनर है, इसको ऐसे भी लिखा सकते हैं, इसको सिंगल बॉन्ड से कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर दो, और देने वाला नाइट्रोजन है तो इस पे कैसा चढ़ जाएगा प्लस, लेने वाला ऑक्सीजन है तो कैसा चढ़ माइनस, यहाँ भी प्लस, यहाँ माइनस सिंगल बॉन्ड से। अब जब इलेक्ट्रॉन को काउंट करो तो गिनती करो तो 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ भी देखो 2 2 4 2 6 2 8, अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, 10 से कम हो गया, तो ये वाला स्ट्रक्चर सही है, यानी ये जो आप बनाया है ये वाला स्ट्रक्चर सही है, समझा रहा। फिर देखिए 7वां नंबर स्ट्रक्चर पे के स्टार मार करके लिखा हुआ है N2O3, क्या कंपाउंड है हमारा, N2O3 को पूरा नाम क्या होता है, 2 नाइट्रोजन है तो डाई नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन है तो ट्राइऑक्साइड, यानी N2O3 का पूरा नाम क्या होता है, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। N2O3 का बोलेगा कि स्ट्रक्चर लिख के दिखाइए, तो देखिए इसमें 2 नाइट्रोजन है 3 ऑक्सीजन है, तीनों कैसे लिखेंगे, देखिए एक नाइट्रोजन यहाँ रख दिए शुरू में, दूसरा नाइट्रोजन यहाँ रख दिए, ठीक है, 3 जो ऑक्सीजन है, तीनों ऑक्सीजन को कैसे अरेंज किया जाता है थोड़ा याद रखो, पहले नाइट्रोजन पे हम 2 ऑक्सीजन रखेंगे, कितना, 1 या 2 रख दिए, और तीसरे नाइट्रोजन पे क्या रख दिए, 1 ऑक्सीजन, 3 हो गया। फिर वही कहानी, अब हम इसको बता रहे हैं, इतना तो तुम समझता ही होगा कि ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 शेयर किया इधर तो नाइट्रोजन भी 2 से डबल बॉन्ड बन गया। यहाँ भी देखो इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन था, 2 शेयर किया, नाइट्रोजन भी किया तो डबल बॉन्ड बन गया। यहाँ पे क्या बन रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्या बन रहा है, नाइट्रोजन के पास कितने थे टोटल 5 इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रहा, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ साझेदारी कर लिया, इसके साथ सिंगल बॉन्ड बना लिया, 2 इधर, 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, तो ये हो गया स्ट्रक्चर किसका, N2O3 का डायरेक्ट याद रखना, N डबल बॉन्ड हो, N कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। इसी को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर दो, देने वाला है तो प्लस, लेने वाला है तो माइनस। आगे देखिए 8वां नंबर कंपाउंड है आपका CO3 माइनस है, CO3 माइनस है को पूरा नाम बोलते हैं कार्बोनेट आयन, क्या बोलते हैं, CO3 माइनस का पूरा नाम क्या होता है, तो आप हमको बोला कि कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर लिख के दिखाइए, तो सबसे पहले पता करेंगे कि सेंट्रल एटम कौन है, एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, बताओ कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, ज्यादा बॉन्ड कौन बनाए, कार्बन, जो ज्यादा बॉन्ड बनाता है उसी को सेंट्रल एटम लेते हैं, या एक और तरीका है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है उसको सेंट्रल एटम लिया जाता है, समझ रहा, उसको बीच में रखेंगे, कार्बन को बीच में रख दिए, क्या ऑक्सीजन है 3 1 2 3, फिर बताए इसमें 2 माइनस चार्ज है, क्या है, हम बताए थे ना पूरे कंपाउंड पे अगर चार्ज आ जाए प्लस हो तो या माइनस हो, प्लस चार्ज आएगा तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस चार्ज रख देंगे, और माइनस चार्ज आएगा तो कहाँ रखेंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, कहाँ रखेंगे, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उस पर माइनस चार्ज रख देंगे। बताओ कार्बन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लिखा है 3.5 होता है, कार्बन का कितना होता है 2.5, समझा, ऑक्सीजन का ज्यादा है, और क्या ठो माइनस चार्ज है 2, तो देखो 2 माइनस चार्ज कैसे रखेंगे, एक माइनस चार्ज इस ऑक्सीजन पर रख दो, एक माइनस चार्ज इस ऑक्सीजन पर रख दो, 2 माइनस चार्ज है। अब बताओ ऑक्सीजन के पास टोटल कितना था, 6 इलेक्ट्रॉन, कितना था, एक माइनस चार्ज आया तो 7 हो गया, कितना हो गया, इस 7 जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया, ये इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर कर लेगा, कार्बन के साथ, तो कार्बन भी इसके साथ कितना करेगा, 1, इस पे भी ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन था, और एक माइनस आ गया, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कार्बन के साथ शेयर करता है, कार्बन भी क्या कर देता है, और यहाँ पे कोई चार्ज लेना है तो जैसे नॉर्मल ऑक्सीजन कितना वो इलेक्ट्रॉन साझेदारी करता है, तो कार्बन यहाँ पे कितना करेगा, तो कार्बन के पास होता है टोटल चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर लिया, 2 इधर 1 इधर, चार्ज खत्म हो गया। अब देखो इसको, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो क्या बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे क्या बन गया डबल बॉन्ड, यहाँ क्या बन गया सिंगल बॉन्ड, यहाँ क्या बन गया, सॉरी हाँ इसको हम यहाँ पे देखो क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस टाइप से स्ट्रक्चर बन गया, तो यही स्ट्रक्चर है, देखो C डबल बॉन्ड C ये वाला है ना, ये हो गया कार्बोनेट। देखो अभी तुमको स्ट्रक्चर सिखा रहे कैसे बनता है, कई टीचर्स इसको सिखाते नहीं होता याद करने में, तुमको डायरेक्ट ये काम आएगा, बहुत सारे ऐसे चैप्टर है केमिस्ट्री में डायरेक्ट बताएगा कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर, आपको वहाँ पे कोई नहीं बताएगा कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं, डायरेक्ट ये वाला लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट ये लिख के दिखाना होगा उसमें, C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कैसे आया उसमें कोई नहीं सिखाएगा, तो तुमको सिखा रहा है पहले, है ना। 9वां नंबर देखो, 9वां नंबर में तुमसे पूछेगा SO4 माइनस आयन, क्या दिया हुआ है, SO4 माइनस आयन का मतलब होता है सल्फेट आयन, क्या नाम होता है, मुझे बोलेगा सल्फेट आयन का फार्मूला बताओ, क्या बताओ, ये कई बार पहले भी बता चुके हैं कि सल्फेट आयन का फार्मूला होता है SO4 माइनस आयन, तो सल्फेट आयन का स्ट्रक्चर लिख के दिखाइए, तो सल्फेट आयन कैसे है, सल्फेट आयन कैसे लिखना, देखो इसमें 2 तरह के आयन है, कौन कर रहा है इसे, सल्फेट आयन का एक सल्फर है ऑक्सीजन, बताओ सल्फर के बारे में तुमको पहले भी पिछले क्लास में बताया था, सल्फर 3 तरह का बॉन्ड बनाता है, 2 भी बना सकता है, 4 भी बना सकता है, 6 भी बना सकता है, इसकी सल्फर की वैलेंसी 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 6, तो सल्फर 2 भी बॉन्ड बनाएगा, 4 भी बॉन्ड बनाएगा, 6, लेकिन ऑक्सीजन हमेशा 2 ही बॉन्ड बनाता है,
तो जागा बॉन्ड कौन बनाया? सल्फर। सल्फर। तो सल्फर को बीच में रखेंगे, इसको सेंट्रल एटम मान लेंगे। अब 4 ऑक्सीजन है, देखो यहाँ रख दिए, यहाँ रख दिए, यहाँ रख दिए, यहाँ रख दिए। 2 माइनस चार्ज है, फिर बताया नेगेटिव चार्ज कहाँ पर रखते हैं? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा कौन? ऑक्सीजन। एक माइनस मेरा मन यहाँ रख दिया, एक माइनस मेरा मन यहाँ कहीं भी रख दो, तुम्हारा मन यहाँ भी रख सकते हो, इससे चीज आएगा। समझ रहा? अच्छा बताओ, ऑक्सीजन के पास पहले से 6 इलेक्ट्रॉन था, एक माइनस आया तो एक्स्ट्रा आया, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, तो सल्फर भी कितना करेगा? इस ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन था, एक माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन आया, वो सल्फर के साथ शेयर किया, तो सल्फर भी कितना शेयर करेगा? एक। अब इधर भी ऑक्सीजन नॉर्मल है, कोई चार्ज नहीं है, तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो सल्फर भी कितना करेगा? 2। इस ऑक्सीजन नॉर्मल है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो सल्फर भी कितना करेगा? 2। सल्फर के पास तो 6 इलेक्ट्रॉन, देखो एक इधर शेयर कर लिया, 2 इधर शेयर कर लिया, 3, 2 एक इधर शेयर कर लिया, 3 है 4, 2 इलेक्ट्रॉन से छोड़, समझ में पूरा खत्म हो गया। अब देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलाएंगे, सिंगल बॉन्ड, यहाँ हो गया डबल बॉन्ड, यहाँ क्या हो गया? डबल। देखो ये स्ट्रक्चर आ गया, आया? देखो एस डबल बॉन्ड, एस डबल आ गया कि नहीं? जब तुमको आएगा केमिस्ट्री में बहुत सारे चैप्टर है, तो डायरेक्ट बोलेगा सल्फेट आयन का स्ट्रक्चर बनाओ, हाइब्रिडाइजेशन बोलेगा सल्फर का निकाल के दिखाओ। अगला तीसरा चैप्टर में पढ़ाएंगे केमिकल बॉडी में सल्फर का कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, समझ रहा? वहाँ पे स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होगा, इसलिए यहाँ पर हम सिखा रहे हैं, मतलब ये सिखाता नहीं। सल्फर का 12 हो गया कहते हैं। कहाँ बार? हाँ तो सल्फर, हाँ सही सवाल पूछा, इसके सवाल में भी दम है, तुम लोगों ने नहीं पूछा, नहीं पूछा। अरे वो एक बच्चा क्या करना चाह रहा है? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, सल्फर के पास 12 इलेक्ट्रॉन होगा, तो बताइए सर ये स्ट्रक्चर सही है कि गलत? समझ में आ रहा? तो देखिए सल्फर किस पीरियड का, पहले आप चेक कीजिए सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है। देखिए सल्फर कहाँ है, चेक कीजिए, देखिए सल्फर यहाँ दिख रहा है, सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है, तो ऐसे चलो 20 पे जाओ, कितना नंबर पीरियड? दूसरा पीरियड का एलिमेंट रहता, यानी एटॉमिक नंबर 3 से 10, तो 8 से ज्यादा नहीं रह सकता था, लेकिन दूसरा के बाद कोई भी एलिमेंट हो, ये तीसरा पीरियड का है ना, एक मतलब दूसरा कहाँ तक होता है? 3 से लेकर 10, 10 के बाद कोई भी एटॉमिक नंबर होगा, 11 के बाद 118 आता है, सबके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रह सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास रखने का क्षमता है, इसके पास ऑर्बिटल होता है। आगे पढ़ाएंगे जहाँ इलेक्ट्रॉन होता है उसको ऑर्बिटल बोलते हैं, बस खाली ऑर्बिटल होता है, एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं, इसलिए ये स्ट्रक्चर सही होगा। आप समझ में आया? क्योंकि ये थर्ड पीरियड का है, सल्फर किस पीरियड का है? तो इसमें 12 इलेक्ट्रॉन आराम से रह सकता है। सेकेंड पीरियड रहा है कहीं भी 3 से 10 और रह सकता है, समझ जी? चलो इधर देखो, आज की क्लास के लास्ट स्ट्रक्चर 10वां जो है SO3 2 क्या दिया हुआ है? देखो ये था SO4 2 इसको बोलते हैं सल्फेट है, ये SO3 2 इसको बोलते हैं सल्फाइट है। क्या बोलते हैं? SO3 2 को क्या बोलते हैं? मुझे बोलेगा बताओ SO3 2 सल्फाइट का स्ट्रक्चर लिख के दिखाइए। तो देखो फिर से देखो, सल्फर 2 4 6 3 तरह का बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाता है, तो बीच में किसको रखेंगे? सल्फर को। 3 ऑक्सीजन है, वो यहाँ है, वो यहाँ है, वो है, फिर 2 माइनस चार्ज है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव में रख दो। ऑक्सीजन के पास पहले से 6 इलेक्ट्रॉन था, है ना, एक माइनस आ जाए तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन शेयर किया, सल्फर भी एक्स्ट्रा, इसके पास भी पहले से 6 इलेक्ट्रॉन था, एक्स्ट्रा शेयर किया, ये एक्स्ट्रा। ऑक्सीजन ये नॉर्मल है, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन था, 2 शेयर किया, तो ये भी 2 शेयर। देखो सल्फर इधर 1 शेयर किया, इधर शेयर किया, 2 इधर शेयर किया, 4 शेयर कर दिया, तो 2 बच गया, 2 बचा होगा, तो इसका दिमाग अब सही ठंडा है, तो डांट फटकार लगा तो इसका दिमाग सही जा रहा है। देखो यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, देखो ये एस डबल बॉन्ड, ये आप पढ़ाई ट्रैक पे आ गया। देखो एस डबल बॉन्ड, एस सिंगल बॉन्ड, समझ में आता है? सिंगल बॉन्ड, ये अच्छा चीज सब पूछ रहा है, समझ में आ रहा है ना? मतलब ये इसमें पढ़ाई में मन लग रहा है, तो डांट फटकार लगने के बाद हर स्टूडेंट सुधर जाता है, गजेरी बंगेरी सब, समझ में आ रहा? तो ये आपका आज का वीडियो लेक्चर। देखिए आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा बेसिक केमिस्ट्री का? तो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, लोग भी शेयर कीजिए। फिर से मिलेंगे नया वीडियो लेक्चर लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम।